वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। कृषि मंत्री हाय हाय, कृषि बिल को लेकर झारखंड के व्यवसायियों का गुस्सा चरम पर है और पिछले कई दिनों से ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन आज से यानी कि 15 फरवरी से अब इन्होंने आवक और जो आवाजाही है जो खाद्यान्न की उसे बंद कर दिया और खाद्यान्न की दुकानों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की है। इस वक्त हम हैं कृषि बाजार समिति पंडरा में, जो कि रांची की प्रमुख मंडी है, और आप देख सकते हैं कि पूरे मंडी में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानें जो हैं वो बंद हैं। और यहीं से न सिर्फ झारखंड बल्कि यहाँ से बिहार, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों से भी जो व्यवसायी हैं वो व्यवसाय करते हैं। हमारे साथ चैम्बर के पदाधिकारी हैं, हमारे साथ रांची चैम्बर के अध्यक्ष संजय माहुरी जी हैं। माहुरी जी, आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि काला बिल्ला लगाया आप लोगों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे, प्रतिनिधिमंडल मिला, राज्यपाल से भी मिले आप लोग, लेकिन अब ये जो जिसको ब्रह्मास्त्र बोला जाता है कि अनिश्चित काल के लिए अब बंदी। देखिए, इसमें माननीय कृषि मंत्री बादल पत्र लेख को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने समझाया कि ये कृषकों के हित के लिए है और कृषकों के हित के नाम पर ये व्यापारियों पर, छोटे छोटे दुकानदारों पर, आम जनता पर थोपने का काम किया। ऐसा काला कानून जिसमें छोटे छोटे दुकानदार से लेकर छोटे छोटे कृषक, बड़े कृषक सभी इस दायरे में आ जाएंगे। कृषि उपज में के अलावा वन उत्पाद जो निजी घरों में है छोड़कर मधुमक्खी पालन, फिर मछली पालन, मुर्गी पालन, ऐसे बहुत सारे है वनोपज है जिसमें महू आता है, इमली आता है, बहुत सारे हैं व्यापार करने वाले जिसमें इसका शोषण दोहन स्टार्ट हो जाएगा। गांव देहात में वनोपज का जो उत्पाद होते हैं उससे इन लोग का अवैध वसूली हो जाएगी और इसके चलते ये लाई गई है। ये थोपना सरकार का कहीं भी मंशा, किसी भी सरकार की योजना आम जनता को देखते हुए लाई जाती है, लेकिन ये पहली ऐसी योजना है जो पदाधिकारियों को देखते हुए लाई गई है। ये ऐसी राज नहीं है। ये देखिए, जब बिहार से अलग हुआ, बिहार में टोटल 1,27,00,000 हेक्टेयर टन सिंचित भूमि था। झारखंड अलग होने के बाद सिर्फ 25 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि झारखंड में है। ये खनिज राज्य होने के बावजूद ऐसे शुल्क लगाना, जबकि जीएसटी यहाँ है, जीएसटी लिया जाता है 2.5% झारखंड का, 2.5% सेंट्रल टैक्स का। उसके पश्चात ये 2% 1% करना हमको तो समझ से बाहर का चीज़ है। क्यों मंत्री जी लाएं, क्यों कृषि मंत्री जी का इसमें क्या योगदान है और क्या लाभ दिख रहा है, तो पहले ये बताने का प्रयास करना चाहिए था मंत्री जी को, उसके बाद लाते। यहाँ पर 80% समाप्त हो जाएगा, क्यों झारखंड की सीमा जितनी भी है, सीमावर्ती किसी भी राज्य में टैक्स नहीं है, तो जितना भी अगल बगल का माल है सब झारखंड के बाहर से आ जाएगा और यहाँ से जो जीएसटी का भी राजस्व सरकार को प्राप्त होता है वो भी बंद हो जाएगा। ये अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार हमारी मांग पर नहीं उतरेगी, हमारी जो भी मांग है ये कृषि टैक्स वापस लेने का, ये अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा और ये हमारा मैसेज सरकार तक जा चुका है और हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। जो छोटे व्यवसायी हैं, जो खुदरा दुकानदार हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है और आम लोगों को परेशानी होगी। खाद्यान्न का संकट जो कि एक बहुत अत्यावश्यक चीज़ है, उस पर कितना आपको लगता है कि असर पड़ेगा? देखिए, इस पर बहुत काफ़ी असर पड़ेगा। अभी 4 दिन की या 5 दिन की बंदी से इससे कोई असर नहीं दिख रहा है लोगों को, लेकिन जो इसका दूरगामी परिणाम है बहुत बड़ा परिणाम आएगा। सबसे पहली बात, 8 सालों से झारखंड में कृषि टैक्स नहीं है। सबसे पहले तो कृषि मंत्री को जब ये टैक्स लगाना था तो उनको इस व्यापार से जुड़े सारे प्रतिनिधि को अपने पास बुलाना था और उसके बारे में चर्चा करनी थी कि हमें ये टैक्स क्यों लगाना है, कृषि कर लगाने का उद्देश्य क्या है। पहले तो ये सबसे बड़ा मुद्दा सरकार से ये होना चाहिए कि कृषि कर क्यों लगाना है। आज अगर कृषि कर सरकार को चाहिए तो वो सरकार उस टैक्स का पैसा किस पे उपयोग करेगी, कहाँ लगाएगी वो पैसा, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई जिसके लिए हमें ये कर लगाना पड़ा। आज 8 साल से सरकार के पास करनी। आप इस मंडी में घूमे, हमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है, हम कर देते हैं, हम हमेशा रेंट दे रहे हैं हमारे व्यापारी, उसके बाद हमें कोई सुविधा नहीं मिली। तो आखिर ऐसे जब हम ऑलरेडी रेंट दे रहे हैं, सरकार के पास, कृषि डिपार्टमेंट के पास दुनिया भर का फंड पड़ा है, उसको तो सरकार यूज़ नहीं कर पा रही और एक नया कर जबरदस्ती लगाकर हम लोगों पर भयोदन करने का, ये केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कानून है और कोई भी इससे मंशा सरकार को टैक्स कलेक्शन की नहीं है। हमारे साथ एफजेसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक रामाधीन है। डॉक्टर अभिषेक, आप लोग लगातार प्रयास में है कि सरकार से वार्ता और इसका कोई सॉल्यूशन निकले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब ये लड़ाई आप लोग कब तक जारी रखेंगे? आज से
आवाजाही जो है वो आवक जो है वो बंद हो चुकी है। नीलय जी, हमें बहुत निराशा हो रही है जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं। पिछले 2 महीने में हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया। हम ये स्ट्राइक जो सबके लिए दुखद है, हमारे लिए, उपभोक्ता के लिए, किसी को भी स्ट्राइक से फ़ायदा नहीं होना, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या है? जब हमने पूरी तरह कोशिश की, अगर हमारे से सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है इस विषय पे, अगर इस काले कानून जिससे हर एक को नुकसान होना है, सबसे बड़ा नुकसान अभी तुरंत जो है सो डबल टैक्सेशन से हमारे जो क्रेता हैं उनको होगा, विक्रेता को होगा, आगे चल के हमारे किसानों को नुकसान होना है, स्टेट की ट्रेजरी को बहुत नुकसान होना है। मतलब हर एक लेवल पे प्रॉब्लम बढ़नी है, बेरोजगारी बढ़नी है इससे। तो हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया, हमेशा प्रयास किया कि किसी तरह इसको टेबल पे बैठे, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करें। और क्योंकि आसपास के राज्यों में, जैसे बिहार में 2006 में इसको हटा लिया गया, बाद में वापस ही नहीं आया। हमारे यहाँ से 2015 में जब हटाया गया, उसके बाद में बहुत विकास हुआ हमारे यहाँ। चावल मिल्स बढ़े, बाकी सब चीज़ें बढ़ी, स्टेट जो हमारे GST का जो कलेक्शन है खाद्यान्न से रिलेटेड उससे बढ़ा। और आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये जो कानून है ये सिर्फ खाद्यान्न ही, जो मोटा मोटी खाद्यान्न ही नहीं है, इसमें मत्स्य पालन भी आ जाता है, इसमें जो मधुमक्खी पालन है सो आ जाता है, अंडे व्यापारी आ जाते हैं, जो आपके पोल्ट्री फार्म्स हो गए, सब कुछ आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा काला कानून है और हमारा पूरा प्रयास है, कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सरकार वार्ता करे और इस काले कानून को हटाएं। और हम लोग की यही अभी भी कोशिश है कि सरकार हमें बुलाए, बात करे और इस कानून को जो हटाया जाए। तो पूरी कोशिश, पहले भी हम लोग सरकार के पास खुद गए थे, अभी भी हम लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम जो चारों तरफ हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट लाइकिंग दिस वट एवर हैपनिंग। हमें हड़ताल करना कतई अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम तो पहले भी यही चाहते थे और अभी भी यही चाहते हैं कि वार्ता की जाए और इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। कब तक जारी रहेगी आंदोलन? जब तक इस कानून को नहीं हटाया जाता है। अब व्यवसायी जो हैं वो बार पार की लड़ाई के मूड में है और इनका कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये जो हड़ताल है, ये जो बंदी है वो जारी रहेगी। सहयोगी ऋतिक रोशन के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।